हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytouchforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम बाकी सी के और कई टॉपिक पढ़ चुके हैं, आज हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होता है और इसे प्रोग्राम में हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो ऑपरेटर्स सिंबल होते हैं जो कि कंपाइलर को अलग अलग प्रकार के जो मैथमेटिकल या लॉजिकल मैनिपुलेशन है इनके लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं या इनके लिए इनको निर्देश देते हैं। तो अलग अलग जब हम प्रोग्राम में एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इन एक्सप्रेशन में इन सब सिंबल का यूज होता है और इनका जो वर्क होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। उसके लिए ही सी में इनकी कैटेगरीज बनाई गई है। इनका यूज डेटा या जो वेरिएबल्स हैं इनके ऊपर मैनिपुलेशन के लिए किया जाता है। तो आज हम इस ट्यूटोरियल्स में देखेंगे कि कितने कैटेगरीज में इनका यूज़ किया जाता है, कि कौन कौन सी कैटेगरीज है और इनका यूज़ किस तरीके से प्रोग्राम में होता है। तो पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज में यूज़ होता है। फर्स्ट, एरिथमेटिक ऑपरेटर। सेकेंड, रिलेशनल। थर्ड, लॉजिकल। फोर्थ, कंडीशनल। फिफ्थ, असाइनमेंट। सिक्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। 7, बिटवाइज। और लास्ट है स्पेशल ऑपरेटर। तो इस तरीके से ये ऑपरेटर्स की 8 कैटेगरी बनाई गई है सी में, जिनके अंतर्गत अलग अलग ऑपरेटर्स को कैटेगराइज किया गया है उनके वर्क के हिसाब से, उनके यूज के हिसाब से। अब यहाँ पे सबसे पहले एरिथमेटिक ऑपरेटर से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एरिथमेटिक ऑपरेटर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम लिखते हैं तो कैलकुलेशन में इसका यूज किया जाता है, जैसा कि हम नॉर्मल कैलकुलेशन में करते हैं। इसमें जो सिंबल होते हैं वो है प्लस, माइनस, इनटू, मॉड्यूल और डिवाइडेशन। तो इस तरीके से प्लस, माइनस, इनटू या डिवाइड करने के लिए जो सिंबल है वो तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर ये जो सिंबल है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। मॉड्यूल, इसका यूज अगर हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होता है यानी शेषफल होता है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस तरीके से एरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज किसी एक्सप्रेशन में मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करने के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब चीज़ों के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे ऑपरेटर की तरफ। दूसरा ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हम किसी एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल की वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए करते हैं। मीन्स मान लीजिए हमारे पास 2 वेरिएबल है और हमें देखना है कि उसमें से कोई ग्रेटर है या फिर उसमें से कोई लेस है, ऐसे कुछ कंडीशन लिखने हैं, एक्सप्रेशन लिखने हैं। तो उन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम अलग अलग रिलेशन के लिए अलग अलग सिंबल यूज करेंगे। जैसे इसके अंतर्गत जो सिंबल होते हैं वो होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसी तरीके से लेस देन और इक्वल टू, इस तरीके से अलग अलग सिंबल यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सभी सिंबल नॉट इक्वल, ये सभी रिलेशनल ऑपरेटर के रूप में यूज किए जाते हैं। 2 अगर वेरिएबल है या किसी एक्सप्रेशन में रिलेशन के लिए कि किस तरीके से हम किसी को कंपेयर करना है या फिर ग्रेटर या लेस के लिए कंडीशन लिखना है। जैसे अगर हमें 2 वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए इक्वल का अगर सिंबल चाहिए तो उसके लिए रिलेशनल सिंबल में डबल इक्वल लगाना पड़ता है। मान लीजिए हम एक्सप्रेशन लिखते हैं a डबल इक्वल b, इसका मतलब यह है कि a और b दोनों बराबर है। तो इक्वल रिलेशन के लिए यहाँ पर डबल इक्वल सिंबल का यूज किया जाता है। बाकी सभी सिंबल आपको यहाँ जो मैंने बताया, मान लीजिए हमको कोई कंडीशन लिखना है तो उसके लिए यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर इस तरीके से होगा कि जो एज अगर हमको एंटर करना है, चेक करना है कि वो 18 से ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए हम अगर कंडीशन लिखते हैं इफ, तो इसमें रिलेशन इस तरीके से होगा एज इज ग्रेटर देन 80। तो यहाँ पर रिलेशन बताया गया है कि एज जो होगा वो 18 से ऊपर होना चाहिए।
इसी तरीके से और भी रिलेशनल जो सिंबल हैं उनका यूज अलग अलग एक्सप्रेशन में किया जाता है कंपेयर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा चार्ट बना देता हूं। यहाँ पर एक साइड में इसका नाम और एक साइड में इसका सिंबल होगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर में ये 3 ऑपरेटर्स हैं, एंड, दूसरा और तीसरा नॉट। इनका यूज हम क्यों करते हैं प्रोग्राम में? अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा कंडीशन है या एक से ज़्यादा रिलेशन है, तो उन रिलेशन को आपस में कंबाइन करने के लिए, उन कंडीशन को आपस में कंबाइन करने के लिए हम यहाँ पर ये जो ऑपरेटर्स है इनका यूज़ करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड का मतलब होता है कि आपके अगर 2 कंडीशन है तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तभी उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। और का जबकि मतलब है कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो तो एग्जीक्यूट हो जाते हैं उससे जो रिलेटेड लाइन्स है या स्टेटमेंट है। एक एग्जाम्पल द्वारा इसको देखते हैं। मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके का कंडीशन दिया गया है कि यूजर जो एज एंटर करेगा उसके लिए कंडीशन ये होगा कि फर्स्ट एज जो है वो 18 से ऊपर होना चाहिए, सेकेंड वो एज 50 से कम होना चाहिए। तो उसके लिए जो हम लिखेंगे एक्सप्रेशन वो इस तरीके से होगा, एज इज ग्रेटर देन 80। अब हमको 2 रिलेशन है, 2 यहाँ पर कंडीशन है, 18 से ऊपर होना चाहिए लेकिन 50 से कम। तो इन दोनों कंबाइन करने के लिए हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे और लिखेंगे एज इज लेस देन 50। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पे 2 अलग अलग कंडीशन को कंबाइन किया गया है। अब इसका एग्जीक्यूशन तभी होगा इससे रिलेटेड स्टेटमेंट का जब एज 18 से ऊपर हो लेकिन 50 से कम हो। तो दोनों ही अगर कंडीशन ट्रू होंगे तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब अगर यहाँ पर और सिंबल होता, अगर यहाँ पर और सिंबल का यूज किया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट या एक जो कंडीशन है वो ट्रू होती है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। जबकि अगर यहाँ नॉट होता तो उसके लिए क्या होता? अगर यहाँ पे नॉट सिंबल होता तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका पहला कंडीशन ट्रू है लेकिन दूसरा फॉल्स होना चाहिए तभी इससे रिलेटेड जो भी लाइन्स या स्टेटमेंट होंगे एग्जीक्यूट होंगे। तो नॉट सिंबल का मतलब हुआ कि अगर आपने नॉट सिंबल से 2 अलग अलग इस प्रकार की कंडीशन को कंबाइन किया है तो पहला ट्रू होना चाहिए जबकि दूसरा फॉल्स होना चाहिए, तभी इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। आगे बढ़ते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की तरफ। कंडीशनल ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क और कोलन इस सिंबल का एक पेयर के रूप में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले वो कंडीशन होगा जिसे चेक करना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और एक्सप्रेशन 1 और उसके बाद कोलन एक्सप्रेशन 2। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा कंडीशन है जो सिंपल इफ एल्स की बेस पर है, मतलब ऐसा कोई प्रोग्राम है जो सिंपल इफ एल्स से बनाया जा सकता है, तो उसको हम कंडीशनल ऑपरेटर द्वारा भी यहाँ बना सकते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट मतलब उसमें कंडीशन चेक किया जाता है और ट्रू होने की स्थिति में उसका एक ब्लॉक इफ एग्जीक्यूट होता है, इफ में लिखे गए स्टेटमेंट, अदरवाइज एल्स में लिखे गए स्टेटमेंट रन होते हैं अगर कंडीशन गलत होता है। तो अगर हम यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर से उस प्रोग्राम को बनाए तो वो एक ही लाइन पे वो बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई बुक में अलग अलग सिंबल में यहाँ पर एक्सप्रेशन 1, 2, 3 ऐसा दिया हुआ है। इसको सिंपली समझने के लिए इसका जो सिंटेक्स है वो देखिए, कंडीशन यहाँ पर होगा, सबसे पहले जो भी कंडीशन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद जो लिखा गया एक्सप्रेशन 1 है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका ये कंडीशन ट्रू होगा, और इसी तरीके से एक्सप्रेशन 2 तब एग्जीक्यूट होगा जब आपका कंडीशन फॉल्स होगा। तो इस तरीके से इस ऑपरेटर में, मतलब कंडीशनल ऑपरेटर में, सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाता है। कंडीशन अगर ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल से इसको हम समझ सकते हैं कि अगर हमको यूजर द्वारा 2 नंबर दिया जाए वेरिएबल्स, तो उनकी वैल्यूज को चेक करना है, और जो ग्रेटर है
जो भी जिसकी भी ग्रेटर वैल्यू होगी उसको हमको प्रिंट कराना है। तो उसके लिए कंडीशनल ऑपरेटर का यूज हम किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो उस एग्जांपल को हम कंडीशनल ऑपरेटर में बना के देखते हैं। उसके लिए मान लीजिए कि कोई वेरिएबल c है, तो हम लिखेंगे c इज इक्वल, हमारा जो कंडीशन होगा वो होगा a इज ग्रेटर देन b। यहाँ पर कंडीशन चेक किया जाएगा और अगर कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद हम जो ट्रू वाली वैल्यू है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर जो ग्रेटर है a ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स होगा तो फिर यहाँ पर होगा b। इस तरीके से इस लाइन पे हम देखते हैं कि कैसे कंडीशनल ऑपरेटर वर्क कर रहा है। सबसे पहले कंडीशन चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क में लिखा गया a, यानी a की वैल्यू यहाँ पर c वेरिएबल को असाइन होगी। लेकिन अगर ये फॉल्स होता है तो एग्जीक्यूशन के लिए जो कंट्रोल है वो यहाँ कोलन के बाद जो b लिखा गया है, मतलब b की वैल्यू c वेरिएबल को असाइन होंगी। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन होगा, मतलब कंट्रोल यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा और b की वैल्यू c को असाइन हो जाएगी। इस तरीके से एक ही लाइन पर इस कंडीशनल ऑपरेटर द्वारा हम हमने चेक कर लिया कि किस तरीके से a या b की वैल्यू ग्रेटर है। जबकि if else में इसके लिए आपको कई लाइन्स लिखनी होती। अब यहाँ पर अगली लाइन में हम c की वैल्यू प्रिंट करा लेंगे। आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज अभी तक हमने जितने एक्सप्रेशन किए हैं बनाए हैं, जैसे अभी हमने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ था अभी तो इसमें भी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हमने किया था। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज प्रोग्राम में किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए किया जाता है, या फिर किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट किसी वेरिएबल को असाइन करने के लिए किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का एक सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें तो हमने एक वेरिएबल बनाया इंट a इज इक्वल 100। तो इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर जो राइट साइड पे वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल को असाइन करती है। तो राइट साइड पे या तो कोई वैल्यू हो सकता है, या तो कोई वेरिएबल हो सकता है जिसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, या तो कोई एक्सप्रेशन हो सकता है जिसका रिजल्ट हम वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये दो ऑपरेटर है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इसका यूज लेकिन दो तरीके से किया जाता है, प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और इसी तरीके से पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो प्री और पोस्ट तरीके से इनका यूज जब किया जाता है तो इनकी जो एग्जीक्यूशन में जो तरीका होता है या फिर इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, जो रिजल्ट होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में किस तरीके से अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं या कैसे इनका रिजल्ट अलग अलग आता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सिंपली किसी वेरिएबल पर एक इंक्रीज करती हैं वैल्यू या फिर एक डिक्रीज करती हैं। मीन्स अगर हमने लिखा यहाँ पर इंट a इज इक्वल 10 और अगर हमने लिखा a प्लस प्लस तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 11, और इसी तरीके से लिखा a माइनस माइनस तो उसकी वैल्यू एक कम हो जाएगी और हो जाएगी 9। लेकिन प्री और पोस्ट में यूज करते समय थोड़ी सी हमको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन होता है प्री और पोस्ट में यूज किया जाए तो वैल्यूज थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेट होती हैं। जैसे प्री का मतलब ये होता है कि अगर आप वेरिएबल के पहले इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं तो ये प्री हुआ, लेकिन अगर आप वेरिएबल्स के बाद इन ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ये पोस्ट हुआ, जैसे a प्लस प्लस या a माइनस माइनस। तो इनमें अंतर क्या है, इनको देखने के लिए हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। यहाँ पे प्री में जैसा मैंने बताया ऑपरेटर पहले लगता है, पोस्ट में ये ऑपरेटर बाद में लगता है। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं हम। हमारे पास मान लीजिए दो वेरिएबल यहाँ पर है, इंट a इज इक्वल 100 और दूसरा वेरिएबल है b। अगर हम एक एक्सप्रेशन लिखें b इज इक्वल a प्लस प्लस, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट के बाद a और b की वैल्यू अगर हम प्रिंट कराए प्रोग्राम में तो क्या होगी। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो ऑपरेटर है वो है पोस्ट। तो पोस्ट ऑपरेटर में अगर हम यहाँ a और b की वैल्यू प्रिंट कराए तो वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू चूंकि प्लस प्लस ऑपरेटर के साथ लिखी गई है, खुद की वैल्यू एक इंक्रीज होगी और वैल्यू होगा यहाँ पर 101। लेकिन अगर b की बात करें
तो बी की इसकी ओल्ड वैल्यू असाइन होगी और इसकी बी की वैल्यू होगी 100। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज किया है वो पोस्ट तरीके से यूज किया है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, सबसे पहले वेरिएबल की जो वैल्यू होती है, जो ओल्ड वैल्यू होती है, उसके साथ ही उसको कैलकुलेट किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। उसके बाद जब ये वैल्यू असाइन हो जाती है राइट लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है उसको, उसके बाद ही इसकी वैल्यू इंक्रीज की जाती है। तो यहाँ पर यही हुआ, सबसे पहले ए की जो पुरानी वैल्यू है ओल्ड वैल्यू बी को असाइन हुई जो कि 100 है, उसके बाद ए की वैल्यू इंक्रीज हुई यानी 101। लेकिन अगर इसको हम प्री इंक्रीमेंट की तरीके से यूज करते तो यहाँ पर जो वैल्यूज होती है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। वो इस तरीके से अगर हम लिखते प्लस प्लस ए, तो इसको अगर हम इसका रिजल्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ए की वैल्यू 101 और साथ ही बी की भी वैल्यू 101 होगी, 101। ऐसा इसलिए क्योंकि प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का जब यूज किया जाता है तो वैल्यू पहले इंक्रीज होती है, उसके बाद एक्सप्रेशन में उसको इवेल्युएट किया जाता है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू पहले इंक्रीज होगी 101, उसके बाद ये वैल्यू बी को असाइन होगी और बी की वैल्यू भी यहाँ पर 101 होगी। इस तरीके से एक्सप्रेशन में जब हम प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज करते हैं तो सावधानी से उसका यूज करना चाहिए कि हमको रिजल्ट किस तरीके से कैलकुलेट करना है, रिजल्ट कैसे चाहिए, उसके आधार पे आप इसका यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बिट वाइज ऑपरेटर की तरफ। एक छोटा सा पहले चार्ट बना लेते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर में जिन सिंबल का यूज किया जाता है उसके लिए एक तरफ में इनके सिंबल और एक तरफ इनके मैं नाम लिखता हूँ। एंड, ये बिटवाइज एंड है, उसके बाद ये बिटवाइज और है, इसी तरीके से ये बिटवाइज एक्सक्लूसिव और है, और उसके अलावा बिट को लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए और इसी तरीके से बिट को राइट शिफ्ट करने के लिए इन सिंबल का यूज किया जाता है। तो बिट वाइज ऑपरेटर का यूज पहले हम देखते हैं। बिट लेवल पर मैनिपुलेशन के लिए इनका यूज किया जाता है। अगर हमको बिट लेवल पर मैनिपुलेशन करना है, इसका यूज हम बिट को चेक करने के लिए या बिट को राइट या तो लेफ्ट सेट करने के लिए बिट वाइज ऑपरेटर का यूज हम करते हैं। यहाँ पर बिट वाइज ऑपरेटर के सिंबल लिखे गए हैं एंड और एक्सक्लूसिव और, या तो बिट को लेफ्ट शिफ्ट करने के इस सिंबल का या तो बिट को राइट शिफ्ट करने के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है। आगे हम देखते हैं स्पेशल ऑपरेटर। इसके पहले जो हमने बिट ऑपरेटर देखा, चूंकि बिट ऑपरेटर का यूज डेटा पर बिट लेवल पर मैनिपुलेशन के लिए किया जाता है। अब स्पेशल सिंबल में, स्पेशल ऑपरेटर में और कई ऑपरेटर हैं, लेकिन यहाँ दो ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। पहला कॉमा और दूसरा साइज ऑफ। चूंकि इसके अलावा पॉइंटर ऑपरेटर या और भी ऑपरेटर है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे वीडियो ट्यूटोरियल आगे बढ़ेगा तो अलग अलग टॉपिक में उन ऑपरेटर का यूज किया जाएगा। यहाँ पर मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, डॉट या फिर एरो, इस तरीके से और भी ऑपरेटर हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेनली दो ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, कॉमा और साइज ऑफ। तो पहले साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज हम ऑपरेंड जो भी मेमोरी पर स्पेस लेता है उसके लिए करते हैं, पता लगाने के लिए कि मेमोरी पे कितना स्पेस ये ले रहा है। तो ये ऑपरेंड द्वारा ली गई मेमोरी में जो स्पेस है उसको बाइट्स के रूप में रिटर्न करता है साइज ऑफ ऑपरेटर। आप इसके द्वारा किसी वेरिएबल की, एरे की, स्ट्रक्चर की, इन सब की कितने मेमोरी में जगह ले रहा है, कितना स्टोरेज के लिए कितनी जगह इसके लिए चाहिए, ये बाइट्स के रूप में रिटर्न करता है। तो इंटीजर वैल्यू इसके लिए हम इंटीजर वैल्यू के रूप में रिटर्न करता है, तो किसी वेरिएबल पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं या सीधे प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर का कंपाइल टाइम में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बनाया है और हमको देखना है कि इसकी साइज क्या है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए इंट एज इक्वल 100, ये आपका वेरिएबल है। तो आप लिख सकते हैं कोई वेरिएबल सी है तो साइज ऑफ ए। इस तरीके से यहाँ पे ऑपरेंड जो है वो एक वेरिएबल है
और चूंकि इसका साइज, चूंकि ये इंटीजर है तो यहाँ पर 2 रिटर्न होगा सी के पास, क्योंकि इंटीजर 2 बाइट्स का स्पेस लेता है, तो यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी वो होगी 2। तो इस तरीके से साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज आप एरे, स्ट्रक्चर, इन सब की साइज पता लगाने के लिए कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर हमने इससे पहले भी बहुत बार यूज किया है, बहुत ही सिंपल ऑपरेटर है। इसका यूज हम एक टाइप के एक्सप्रेशन को आपस में लिंक कराने के लिए करते हैं। जब इस लिंक को इवेलुएट किया जाता है तो ये लेफ्ट टू राइट की तरफ इवेलुएट होता है, और जो राइट मोस्ट में एक्सप्रेशन होता है वही कंबाइंड एक्सप्रेशन का वैल्यू होता है। पूरा जो कंबाइंड एक्सप्रेशन है, अगर आपने एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन कंबाइन किया है तो राइट मोस्ट में जो एक्सप्रेशन लिखा होता है वही उस कंबाइंड एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई वेरिएबल है c इज इक्वल, और हमने यहाँ एक्सप्रेशन लिखा x इज इक्वल 10, y इज इक्वल 20 और z इज इक्वल x प्लस y। इस एक्सप्रेशन में आप देखेंगे कि एक ही टाइप के जो एक्सप्रेशन है उनको हमने कॉमा ऑपरेटर द्वारा लिंक किया है। अब ये इवेलुएट होगा तो ये लेफ्ट टू राइट की तरफ, तो सबसे पहले a को 10 वैल्यू मिलेगी, फिर y को 20, और जो z होगा यहाँ पर होगा 10 प्लस 20, यानी z की वैल्यू होगी 30। अब इस पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो जो आपके राइट मोस्ट में एक्सप्रेशन है उसकी जो वैल्यू है वो कंबाइंड पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा, या उसकी वैल्यू होगी। तो इसकी जो रिजल्ट होगा वो होगा 30, और ये जो 30 है ये यहाँ पर साइन होगा c के पास। अगली बार जब हम प्रिंट कराएंगे c को, वेरिएबल को स्क्रीन पर, तो इसकी वैल्यू होगी 30। तो इस तरीके से कॉमा ऑपरेटर का यूज किया जाता है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने अलग अलग ऑपरेटर्स के बारे में देखा कि अलग अलग ऑपरेटर्स का यूज़ हम प्रोग्राम में किस तरीके से करते हैं या किस लिए किया जाता है, इनकी कौन कौन सी कैटेगरीज है। आगे हम सी के और भी प्रोग्राम में और भी टॉपिक पढ़ेंगे, सी के बारे में और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।